तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम चलते हैं स्क्रीन शेयर की जानिब। काइन मास्टर मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है और इसके अंदर दो चीज़ें जिनको हमने आज सीखना है कि एक आपने उसके किस वीडियो के किसी हिस्से को अगर आपने ब्लर करना है तो वो कैसे करना है, और दूसरा ये है कि अगर आपने उसके ऊपर कोई पट्टी चलानी है तो वो कैसे चलानी है। पट्टी चलाने से पहले मैं पट्टी आपको सेव करके बता देता हूँ कि हम फोटो एडिटर में जाएं और फोटो एडिटर में जाने के बाद एक सिंपल बैकग्राउंड यानी बगैर बैकग्राउंड, और उसमें जाकर हम रेड और दूसरे में थोड़ा सा रख लें। या आप इसको बेशक दरमियान में रख लें। अप्लाई जाकर पीएनजी में इसको सेव कर लिया। ठीक है, काइन मास्टर वीडियो ये इसी तरह व्हाट्सएप स्टेटस की वीडियो भी इसी तरह बनेगी जो मैं बताने लगा हूँ आपको। ये देखें, यहाँ पे आके हम और एम्प्टी प्रोजेक्ट ओपन ही मेरे पास चैनल है, उसके अंदर ही ये वीडियो करके रख दी है। ठीक है, ये वीडियो है जो हमने पीछे बैकग्राउंड पे ओपन की है। अब इसके अंदर आपने कुछ जगह को आपने करना है ब्लर। ठीक है, कुछ जगह को आपने ब्लर करना है, तो आप क्लिप ग्राफिक्स में चले जाएं माजरत के साथ। अच्छा, उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। पहले हम देख लें कि इसके ऊपर हमने अगर अपनी कोई पट्टी चलानी है तो वो कैसे हम चलाएंगे। पट्टी चलाने के लिए आप आएंगे यहाँ और उसके बाद आ जाएं आप मीडिया के अंदर। ये जो हमने पट्टी बनाई थी उसको पूरा करके हमने लाकर यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, और इसको आप पूरी वीडियो के ऊपर इसी तरह लगा लें। ये आपकी पूरी वीडियो के ऊपर लग गया। ठीक है, मिसाल के तौर पर। और हमने एक और चीज लिख के ले आते हैं जिसके अंदर हम लिखेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, या आप कोई भी जो आप अपनी मर्जी से लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। मैंने अलामती तौर पर आपको ये बताया है। अच्छा, ये हमने यहाँ पे इसको लिख दिया और इसको हम इसी तरह पीएनजी सेव कर लेते हैं। पीएनजी सेव कर लिया। पीएनजी में मैंने इसको सेव कर लिया और यहाँ जाकर लेयर्स में मैं अब उसको वहां से ले आऊं। एक तो तरीका ये है कि ये आपने ले आए और लाकर आपने इसको यहाँ पर लगा दिया, चैनल को जाएगा और ये हरकत नहीं करेगा। लेकिन आप ये चाहते हैं कि ये मुसलसल चलता रहे, यहाँ से शुरू हो और यहाँ तक आके खत्म हो जाए, फिर आए, फिर खत्म हो जाए, फिर आए। तो उसको सबसे पहले समझ लीजिए।
ये मैंने इतनी सी टोटल इतनी सी जगह पे इसको रखा है, बस इससे आगे नहीं रखा। और हमने इसको यहाँ से लाकर रख देना है। एक मिनट, इसको मैं क्रॉप करके छोटा कर लूँ ताकि अंदाजा हो कि कहाँ से मैंने उठाना है। ये है, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ से लाया और लाकर इसको मैंने रख दिया यहाँ पर छुपा कर। आपको समझ आ रहा होगा कि नहीं? मैंने इसको यहाँ पर रख दिया और उसके बाद ये एक चाबी का निशान आपको नजर आ रहा होगा। इस पे आए और इस पर आने के बाद इसको क्लिक करें और अब आपको यहाँ पर कुछ निशान नजर आना शुरू हो गए होंगे। और अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से प्लस थोड़ा आगे आए और इसको भी उठा के थोड़ा आगे ले आए। ठीक है, अब ये देखें जो हमने वो प्लस करके क्लिक का निशान किया था वो अब ये खुद ब खुद आ गया है यहाँ पे नीचे। फिर हम थोड़ा सा आगे आए, फिर इसको थोड़ा सा हाथ से उठाकर आगे ले आए, फिर यहाँ से आगे जाएं, फिर इसको उठाकर आगे ले जाएं, फिर ऐसे जाएं, फिर इसको चला करके ऐसे ले जाएं, फिर आगे जाएं, फिर इसको ऐसे ले जाएं। तो यानी जहां तक आप चलते चले जाएंगे इसको साथ साथ ऐसे ऐसे करते चले जाएं। अब मैं इसको जब आपको चला करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये, मैं दोबारा करके बताऊंगा, परेशान ना हो, मैं फिर बार बार करके बताऊंगा जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आ जाती। ओके, और यहाँ से आकर अब मैं इसको चलाता हूँ। ठीक है जी, तो ये आपके पास पट्टी चल गई है। मैं एक दफा इसको डिलीट करता हूँ, फिर लेयर्स पे जाएं। लेयर्स पे जाने के बाद वही जिसको आपने पट्टी के तौर पर चलाना है उसको लाएं और ला करके मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ ताकि इसको चलाने में आसानी हो। ये क्रॉप और क्रॉप में यहाँ तक ओके कर दें और इसको यहाँ पर लाकर आप आखिर में गायब करके आखिर में रख दें और इसको यहाँ से आप थोड़ा सा 10, 12, 13 सेकंड तक आप इसको कर लें। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद ये इस तरफ एक निशान है, ये वाला, इस पर जाना है। इस निशान पे जाएं और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके अब हमने इस जगह पर प्लस कर लेना है। कैसे आगे जाएगा? आपने स्क्रीन के ऊपर सिर्फ स्क्रॉल करना है, ये खुद आगे जाएगी। यहाँ पे जाकर इसको प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद हम इसको आगे ले आए थोड़ा सा, फिर आगे जाएं, फिर इसको आगे लाएं। जब हम आगे लाएंगे ये खुद ब खुद आगे टिक होता जाएगा। अब हमें बार बार प्लस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैं दोबारा चला के दिखाता हूँ। ठीक है जी, तो इस अंदाज में अब यहाँ तक तो एक दफा लग गए। अब दोबारा ये कैसे आएगा? तो दोबारा आप इसकी डुप्लीकेट लें, यहाँ से डुप्लीकेट लेकर आप इसको लाकर यहाँ लगा दें। 2 दफा आ गया।
ठीक है, फिर आप तीसरी दफा इसको फिर लगा सकते हैं डुप्लीकेट, और इसको उठा करके फिर आप यहाँ पे रख, अब जितनी मर्तबा मर्जी आप इसको आगे लगाते चले जाएंगे, उसके अंदर चलता दिखा जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि एक गायब हो और पीछे पीछे दूसरा आ जाए, तो उसका बहुत आसान तरीका ये है कि इसको यहाँ पे करके रखें। अब देखें कि एक जाएगा तो पीछे पीछे खुद ब खुद दूसरा आ जाएगा। थोड़ा सा मजीद आगे कर रख लेते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ इनकी वो ना हो। ठीक है, तो इस अंदाज में आप वीडियो के ऊपर पट्टी चला सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि इसी तरह की कोई चीज है, उसको हमने ऊपर से नीचे की तरफ लाना है और पट्टी के तौर पे लाना है, बस औकात वीडियो के दरमियान में चलते रहते हैं। तो यहाँ से आए, जाकर हम उसी तरह वहां से हमने ये लाया, मसलन ये है मेरा लोगो, और इसको देखें, इसको भी मैं ठीक है, ये प्लस करने के बाद इसको नीचे या यहाँ जहां भी आप करें, मैं एक चीज बता रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे करके इसको जब इधर लाऊंगा खुद ब खुद ठीक है। अब मैंने यहाँ पे शुरू में रखा था ऊपर इस जगह पर, और यहाँ से अब ये इसको मैं यहाँ ले आया हूँ। अब इसकी वीडियो चलने में आप देखेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो इस अंदाज में आप जिस तरफ इसको लेके जाएंगे इसके निशान को, ये उस तरफ जाएगा। तो इस अंदाज में आप वीडियो के ऊपर जब कोई वो चीज़ चलाना चाहें तो चला सकते हैं। अब हम जाते हैं यहाँ से इफेक्ट्स के अंदर। ठीक है, इफेक्ट्स के अंदर आप मैं आपको बता रहा था कि किसी का चेहरा आपने ब्लर करना हो तो कैसे करेंगे। तो ये देखें, इफेक्ट्स के अंदर बेसिक इफेक्ट्स में मौजूद है ऑलरेडी ब्लर करने का निशान। ये है दो, एक और दो, ये है एक। देखें कि ये ऑलरेडी यहाँ पे है। हमने इसके चेहरे पे रखा, और चेहरे पर रखने के बाद ये इसको ज्यादा ब्लर भी कर सकते हैं और कम ब्लर भी कर सकते हैं। कहाँ से, मैं एक मरतबा फिर जाता हूँ बैक पे और आपको बताता हूँ कि कहाँ से मैंने किया है। ये देखें, ये मैंने वीडियो लगाई, वीडियो लाने के बाद हमने ये लेयर्स के ऊपर, लेयर्स के ऊपर जाने के बाद एफएक्स, इफेक्ट के अंदर, ठीक है, इफेक्ट के अंदर जाने के बाद बेसिक इफेक्ट्स के नाम से एक ऑप्शन है, उसमें दो हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये वाला अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें कि ये दरमियान से तकरीबन इतनी सी जगह से ये तकरीबन ब्लर हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि ये ब्लर इतना हो कि बिल्कुल ही नजर ना आए, तो यहाँ से जाने के बाद हम इसका एरिया सिलेक्ट कर देते हैं, और एरिया सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे सेटिंग में। ओके,
ठीक है, ये बिल्कुल ब्लर ब्लर हो चुका है। आप चाहें तो पूरी वीडियो ऊपर लगा दें, आप चाहें तो थोड़ी वीडियो पे लगाएं, वो आपकी मर्जी। तो इस अंदाज में आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये है आपका किसी चेहरे को ब्लर करने का। तो अगर ये वाला करेंगे तो ऐसे ब्लर होगा, और अगर ये वाला करेंगे तो ऐसे ब्लर होगा। यही दो चीजें हैं। तीसरी मर्तबा फिर मैं बता देता हूँ, किसी भी उसमें जाके लेयर्स में जाएं, लेयर्स में जाने के बाद इफेक्ट में, और बेसिक इफेक्ट में जाकर इस वाले को अगर आप सिलेक्ट करें तो फिलहाल ये दरमियान में, लेकिन हम जाकर इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये खुद ब खुद आपको एरिया बता देगा कि इतने सी जगह से इसने इसको ब्लर किया हुआ। आप इसको उठा करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। सेटिंग से, ठीक है। तो आप जितने जगह पे लगाएं वो एरिया इसका ब्लर हो जाएगा। इस अंदाज में आप इसको ब्लर कर सकते हैं। ठीक है। आप वो ब्लिंक भी करेगा, उसके ऊपर इफेक्ट्स भी मजीद आप लगा सकते हैं। बहरहाल ये मुस्तकिल लगा रहेगा। ये है दूसरा ऑप्शन। तीसरा है, आप देखें कि आपने कोई सिलेक्ट करना है स्टेटस, आपने किसी उसका बनाना है। मसलन मैं इसके 30 सेकंड का उमूमी तौर पर स्टेटस बनता है व्हाट्सएप का। ये देखें, ये है 30 सेकंड। यहाँ से जाकर मैंने इसको कैंची के निशान पे जाकर इसको काट दिया। इस साइड वाला सारा एरिया मैंने खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद मैं इसके ऊपर लाकर जैसे जैसे ये एक एक शेर बोलता जाएगा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे जैसे ये एक शेर बोलेगा मैं वैसे वैसे कोई चीज यहाँ से, चाहे यहाँ से टाइप करके, चाहे मैंने पहले से वो टाइप करके रखी हुई हो अपने उसमें फोटो एडिटर से मैंने पीएनजी सेव की हुई हो, दोनों काम आप कर सकते हैं। बिलाल एक सफर, बिलाल जुस्तुजू, ये एक उसके पहला शेर है। मैंने इसको कर लिया। ठीक है। ये पहले बोलेगा कितने सेकंड तक, यहाँ तक इसने एक दफा बोला है, तो मैंने इसके आने का जो इन एमिनेशन है उसको यूं कर दिया। ठीक है। यहाँ पे एक दफा इसने बोला है तो मैंने यूं कर दिए। फिर मैं इसका लेता हूँ डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट लेने के बाद इसको लगा देता हूँ यहाँ। यहाँ से ये दूसरी दफा जब बोलेगा तो मैं इसका कलर भी तब्दील कर सकता हूँ। यहाँ से कलर तब्दील किया, और तब्दील करने के बाद इसका नीचे से जाकर इसकी आउटलाइन भी लगा दी। आउटलाइन वाइट कलर की हमने लगा दी है। ठीक है जी। और आउटलाइन लगाने के बाद देखें उसका हम ग्लो जो है, ये शेडो जो है उसको बंद कर देते हैं ताकि पता चले। ये आउटलाइन लग गई। अब ये यहाँ पे आ गया दूसरी दफा, और दूसरी दफा यहाँ आने के बाद हम इसका फिर एनिमेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये ड्रॉप वाला लगा सकते हैं। अब देखें, एक ही जुमला जब दूसरी दफा बोलेगा तो ये दूसरे स्टाइल से आएगा। अब यहाँ से इसने तीसरा जुमला शुरू किया है, तो मैं इसको तीसरा जुमला, यहाँ आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है उसको आप छोड़ दें, लेकिन फिलहाल देखें कि मैं कैसे कर रहा हूँ। आगे शुरू हो रहा है कि
ठीक है, तो यहाँ से इसको बड़ा करके, ठीक है, हमने कोई और लगा दिया। अब ये आ गया। इस अंदाज में व्हाट्सएप स्टेटस की थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है। अपने व्हाट्सएप स्टेटस आप इस अंदाज में तैयार कर सकते हैं। एक दूसरा ये है कि किसी के बयान का अगर आपने व्हाट्सएप स्टेटस तैयार करना है और उसके ऊपर बयान के ऊपर तो उमूमी तौर पर ये जुमले नहीं लिखे जाते। बस आप एक बैकग्राउंड बनाएं, 30 सेकंड का उसका कोई भी बयान क्रॉप करें और लाकर यहाँ पर लगा दें। अच्छा, उसके बाद एक चीज और आपके नजर से गुजारनी है। इसकी हम जाकर यहाँ से ऑडियो फिल्टर के अंदर या वॉल्यूम, ये वाला जो ऑप्शन है, ये इसका क्या मतलब है, इसके अंदर आए और आने के बाद देखें, मैंने आपको एक चीज बताई थी लाने, तो वो उसी तरह का निशान यहाँ यहाँ ये देखें ऊपर नीचे। अगर फुल करनी है तो यहाँ ऊपर चली जाएगी, ये देखें, ये देखें, और इधर नीचे, यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से, फिर नीचे, फिर यहाँ से आकर फिर ऊपर। अगर आप ऐसा करना चाहें तो ये इसका फायदा क्या होगा, किसी जगह से वॉल्यूम ऊपर, किसी जगह से वॉल्यूम नीचे। तो इस अंदाज में होता है, बस औकात आपने आपने बैकग्राउंड पे कोई म्यूजिक आई हुई है या बैकग्राउंड पे कोई वो जो आवाज गुनगुनाने की आवाज होती है वो लगी हुई है, तो किसी जगह पर आप जाकर जहाँ पे आपने बोलना शुरू किया, आप चाहते हैं कि वहां से आवाज हल्की हो जाए और जब मैं खामोश हूं तो वो आवाज ऊंची हो जाए, तो उसका तरीका यही है कि नीचे आपकी रिकॉर्ड शुदा आवाज होगी, इस जगह पे नीचे जो दूसरा वॉल्यूम होगा वो आपकी रिकॉर्ड शुदा आवाज होगी और इससे ऊपर दूसरी आवाज होगी, ये वाली तरह के वाले से। तो वो वीडियो आपके सामने आ गई और आने के बाद आपने उसको उसके ऊपर इस अंदाज में जो जो कुछ लिखना था वो आपने लिख दिया। ब्लर करने का भी बता दिया, उसकी ऑडियो को कम और ज्यादा करने के मुतालिक भी मैंने आपको बता दिया, और इसके अंदर कोई वॉइस चेंजर है वो भी मैंने आपको। अब बस औकात ऐसा होता है कि कोई चीज आपने कोई ऑडियो ला करके लगाई और उस ऑडियो को आप चाहते हैं कि 2 या 3 आवाजें हों, तो मैं यहाँ से जाकर कोई भी एक ऑडियो सिलेक्ट करके ले आता हूँ। ठीक है, ये ऑडियो है, ओके, मैं इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर ले आया हूँ। पीछे भी वीडियो है, ऊपर ऑडियो है। तो अगर आपने पिछली वीडियो की आवाज को बंद करना है तो वो कहाँ से आप बंद करेंगे? पिछली वीडियो की आवाज को बंद करने के लिए आपने कहाँ से जाना है? ये देखें, ये आपके पास एक माइक का स्पीकर का निशान है, ये यहाँ से जाकर आपने पिछली वीडियो की उसकी आवाज को बंद करना है। बिल्कुल बंद हो गई। अब आवाज सिर्फ चलेगी अगली, आगे सिर्फ ये चलेगी, पिछली आवाज नहीं चलेगी, इसलिए कि वो हमने बंद कर दी है। अब मामला ये है कि बस औकात एक शेयर या पूरी ऑडियो आप चाहते हैं कि एक के बजाय 2 से 3 उसमें आए, तो आप जाकर इसकी डुप्लीकेट लें, डुप्लीकेट ले लें और अब ये पता नहीं चल रहा कि ये 2 ऑडियोज़ हैं, लेकिन एक ऑडियो के आप सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप जाएँ यहाँ से, जाने के बाद आप इसको
आप इसके थोड़ा सा पिच को कम या ज्यादा कर दें, एक आध की, एक की पिच को कम कर दें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब एक नहीं दो आवाजें हैं। तो इस अंदाज में आवाजों के अंदर इफेक्ट पैदा किया जा सकता है। अब मैं इसकी एक आवाज तीसरी भी डुप्लीकेट बना लेता हूँ। अब ये 3 ऑडियोज ऊपर नीचे हो गई हैं, 1 2 3। तीसरी ऑडियो का इफेक्ट में जाकर मैं पिच को माइनस के बजाय प्लस में ले जाता हूँ। प्लस में ले जाकर एक के बजाय 3 आवाजें हो चुकी हैं। तो इस अंदाज में आप किसी जगह पर जाकर, अगर मिसाल के तौर पे पूरी ऑडियो पे आपने नहीं बनाना, आपने बनाना है सिर्फ एक ऑडियो पर, एक ऑडियो में से किसी जगह से, यहाँ से दरमियान से एक शेर आपको पसंद आया है, आप चाहते हैं कि उस शेर को आप 2 से 3 दफा, मतलब 2 से 3 आवाजों के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर दें। तो ये देखें, ट्रिम स्लिप्ट पे जाएं और इसको दरमियान से सिलेक्ट कर दें और यहाँ से यहाँ तक जाकर इसको दोबारा उसी तरह सिलेक्ट कर दें। अब ये दरमियान वाला है, इसकी आप सिर्फ डुप्लीकेट ले लें। डुप्लीकेट लेने के बाद इसकी आवाज को आप बेशक अपनी मर्जी से इसकी आवाज को कम ज्यादा कर लें। तो अब आपको अंदाजा होगा कि पीछे से आवाज एक चल रही है। ठीक है, तो दरमियान में ये एक इफेक्ट पैदा हो गया है कि उस इफेक्ट की वजह से आपकी जो वीडियो है, वो ऑडियो है, वो 2 से 3 आवाजों के अंदर कन्वर्ट हो गई है। मैं वीडियो के सबक को जल्दी खत्म, ताकि आप हजरात सवाल जवाब कर सकें। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछ सकते हैं जी, सवाल पूछें, ताकि इसी तरह जहाँ पे वो जाके वीडियो मूव होगी वहां पे आपको वो इफेक्ट भी मूव करना पड़ेगा खुद। इफेक्ट भी उसी तरह मूव करना पड़ेगा जैसे अब मैंने अभी आपको ये मूव करके बताया है। मसलन मसलन अच्छा किया आपने पूछ लिया। ये वीडियो है और ये वीडियो के अंदर आप देखें, मैं आप मूविंग का मतलब यही होगा आपका, मेरे मेरे ख्याल में आपकी वीडियो मूव कर रही है। देखें, स्लो मूव कर रही है। मैं इसको थोड़ा सा तेज कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका जो इसकी मूविंग है वीडियो की, ये ऑलरेडी मूव तो हो रही है। तो लिहाजा अब इसके ऊपर आपने लगाना है इफेक्ट। लेयर्स में जाएं, लेयर्स में जाकर आप इफेक्ट लें, इफेक्ट में जाकर ये लें और लाकर इसको सिलेक्ट करके इसके चेहरे पर हमने लगा दिया। मसलन ये सेटिंग में जाकर इसको फुल ब्लर कर दिया और इसको यहाँ पे जाकर हमने सेट कर दिया। ठीक है, सेट करने के बाद अब देखें, जब तक ये यहाँ है फिर तो ठीक है। अब यहाँ से आगे आपने क्या करना है, वही ऑप्शन यहाँ से लेने के बाद इसको प्लस कर देना है और थोड़ा सा आगे आकर इसको आप यहाँ ले आए। अब देखें, यहाँ तक तो ठीक हो चुका है। अब तक तो ये यहाँ हो गया है, लेकिन अब यहाँ से आगे जा रहा है, तो लिहाजा फिर दोबारा जाकर आप ये लें, प्लस करें और थोड़ा आगे जाकर इसको इसके साथ ले जाएं, फिर आगे जाकर इसको फिर साथ ले जाएं।
फिर आगे जाकर फिर इसको साथ ले जाएं, फिर आगे जाकर इसको साथ ले जाएं और यहाँ जाकर इसको प्लस करके अब देखें कि ये इसके साथ मूव करेगा। तो अगर आप मूविंग वीडियो पे वो करना चाहते हैं कि ये ब्लर का निशान मूव होता रहे, तो उसका तरीका यही है कि उसको ऐसे आप साथ साथ मूव करवा सकते हैं उसको। हाँ सर, डबल ट्रिपल ऑडियो का फायदा क्या है? ये जो आपने डबल ट्रिपल ऑडियो का फायदा ये होता है, बसा औकात आपने देखा है कि नात के अंदर एक जुमला अल्लाह 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 बार बार आता है और वो उसके अंदर इफेक्ट्स पैदा करने पड़ते हैं। तो लिहाजा वो इफेक्ट पैदा करने के लिए ट्रिपल करने का फायदा ये है कि एक में आप उसकी आवाज को की पिच को प्लस कर लें, दूसरे में उसके पिच को माइनस कर लें, तो उससे वो 2 से 3 आवाजें अलग अलग आएंगी। तो वो जो जुमला बार बार आ रहा है, पता चलेगा कि ये जुमला ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं। या बस औकात ऑडियो की एडिटिंग ऐसी की जाती है, बस नात के अंदर बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है कि मेरे साथ और लोग भी पढ़ रहे हैं, तो वो उसके लिए हजरत जी हजरत जी के कैसे पिक्चर वाले बयान में ब्लर करना सिखा सकते हैं? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई कि पिक्चर वाले बयान में क्या ब्लर ब्लर करना है। मैंने तो अभी तक तो वो ही सिखाया है। सॉन्ग में भी तो टोटल ब्लर होगी। कौन से सॉन्ग में ब्लर करनी? किसी की फेस को ब्लर किया है तो वो पूरे सॉन्ग में ब्लर रहेगी या वन बाय वन ब्लर करना पड़ेगा? जितनी जगह तक आप उसको ये देखें, मैंने आपको बताया है कि ये वाला जो है, ये जो नीचे वाला सिलेक्ट हुआ है, अगर मैं इसको पूरे के ऊपर रखूंगा तो वो पूरे में ब्लर रहेगी, और अगर मैं सिर्फ चाहता हूँ कि एक वीडियो में सिर्फ यहाँ तक ब्लर रहे, बस इससे आगे दोबारा वो ब्लर ना आए, तो वो ब्लर खत्म हो जाएगा, उससे आगे वो नहीं आएगा। ये काजी असद कमाल साहब ने जो सवाल पूछा है, उस सवाल का मुझे समझ नहीं आया। वो सवाल अगर दोबारा पूछ लें और तो मैं बता दूंगा। जी, आज सवालात नहीं है। ये सारा समझ आ गया या कुछ भी समझ नहीं आया? दोनों में से एक बात हो सकती है।